नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार या स्टेट पेपर फर्स्ट के लिए पाठ्यक्रम या सिलेबस लेकर आए हैं। तो यह आपका विषय है संस्कृत। तो संस्कृत से संबंधित आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे। तो यह पेपर फर्स्ट यानी आपका TGT के लिए है। किसके लिए? TGT के लिए, क्लास 9 से 10 के लिए है। तो क्या है सिलेबस, आइए देखते हैं। तो यूनिट आपका एक जो है, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है व्याकरण। इसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी वर्धाचार्य की पढ़ना है। इसके बाद संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, इसको पढ़ना है। इसके बाद आपका आ जाता है यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आपको जो पढ़ना है वह उपजीव्य काव्य का सामान्य परिचय। पाठ्यांश के अंतर्गत रामायण, महाभारत और पुराण को पढ़ना है। यूनिट 3, तो यूनिट 3 के अंतर्गत संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना है। महाकाव्य, महाकाव्य नाटक, गद्य, कथा साहित्य, गीत काव्य और काव्य शास्त्र को पढ़ना है। इसके बाद आपको यूनिट 4 के अंतर्गत पद्य साहित्य। तो पद्य साहित्य के अंतर्गत क्या है? मेघदूतम कालिदास की है, इसको पढ़ना है। रघुवंशम द्वितीय सर्ग आपको पढ़ना है, कालिदास की है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग पढ़ना है, यह भारव की है। इसके अलावा आपको यूनिट 5 आ जाता है व्याकरण। तो यूनिट 5 के अंतर्गत व्याकरण है जो, इसमें आपको पढ़ना है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, यह भट्टोदय दीक्षित की है। पद्यांश पढ़ना है, इसके अंतर्गत कारक, प्रकरण, वाच्य परिवर्तन। यूनिट 6 है, यूनिट 6 में आपको गद्य साहित्य पढ़ना है। कादम्बरी पढ़ना है, बाणभट्ट की जो लिखी गई है। सुखनासोपदेश को पढ़ना है। यूनिट 7 है जो, यूनिट 7 के अंतर्गत गद्य साहित्य पढ़ना है। इसमें आपको शिवराज विजय, यह अंबिका दत्त व्यास की है, इसको पढ़ना है। यूनिट 8 है, 8 के अंतर्गत नाट्य साहित्य। इसके अंतर्गत आपको अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की है, उसको पढ़ना है। यूनिट 9 है, इसमें नाट्य साहित्य है। तो इसमें स्वप्नवास दत्तम जो भास द्वारा लिखी गई है, इसको पढ़ना है। अब अगला जाता है आपका यूनिट 10। तो यूनिट 10 के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है ऋग्वेद संहिता पाठ्यांश। तो इसमें क्या है? अग्नि सूक्त को पढ़ना है, सावित्र सूक्त को, विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, उष सूक्त और सूर्य सूक्त को पढ़ना है। अगला है दूसरा कठोपनिषद, प्रथम अध्याय को पढ़ना है। अब आपका आ जाता है यूनिट 2, यह व्याकरण है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? शब्द रूप पढ़ना है, जैसे राम, लता, साधु, फल, नदी, मथी, मधु, राजन, वार्य, वधु, गौ, मात्र, पितृ, युष्मद और अस्मद, इन सब का आपको रूप याद करना है। तीनों लिंगों में तो तत्, किम, सर्व, अदस संख्यावाचक शब्दों के रूप में। अगला खा है धातु रूप। तो धातु रूप आपको 5 लकार यानी 5 लकारों में याद करना है। तो कौन कौन से याद करना है? जैसे भू, गम, सेव, ह्री, लभ, रम, सिंह, श्रु, स्था, दृश्य, पठ, दा, क्री, इनको आपको धातु रूप याद करना है। अभी अगला आ जाता है आपका यूनिट 12। तो यूनिट 12 के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वह है वैदिक साहित्य का इतिहास। तो वैदिक साहित्य के इतिहास के अंतर्गत वेदों का काल, वेदों की विषय वस्तु, संक्षिप्त परिचय, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों का सामान्य परिचय। अगला यूनिट 13। तो यूनिट 13 के अंतर्गत व्याकरण पढ़ना है। इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, समास प्रकरण को पढ़ना है। अगली यूनिट है आपकी 14 यूनिट। 14वें यूनिट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? तो यह है काव्य दीपिका श्री कांतिचंद्र
भट्टाचार्य की है, इसको पढ़ना है। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य रीति, इसको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 15। यूनिट 15 के अंतर्गत अलंकार परिचय को पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन से अलंकार जैसे अनुप्रास, यमक, उपमा, अनन्य, रूपक, संदेह, अपहनुति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दीपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, अर्थानंतर, न्यास, विभावना, विशेषोक्ति, संकर तथा संश्रित, ये सब अलंकार पढ़ना है। इसके बाद छंद परिचय। तो छंद के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वह है अनुष्टुप, आर्य, इंद्रप्रजा, उपेंद्र प्रजा, उपजाति, वंशज, वंशतत्त्वलिका, मारणी, मंदाक्रांता, शिखारणी, हारणी, शार्दूल, विक्रीडता एवं श्रृंगधारा। तो यह सब आपको पढ़ना है। तो यह 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा हम जो वीडियो एक ये जो नीचे दिया गया है ये, इसके लिए हम वीडियो एक बना चुके हैं। अगर इसको देखना हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यही था आपका सिलेबस। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।